जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ गया है, रहमतों और बरकतों का महीना। इस महीने में हम जहां बहुत सारा सवाब इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं, उसके साथ साथ हम सबसे ज़्यादा ग्रॉसरी करते हैं। सबसे ज़्यादा हम उन बाज़ारों का रुख करते हैं जहां पर सस्ते और मयारी चीज़ें मिलें। आज हम यहां पर वॉल्टन में मौजूद हैं, एक सस्ते सहूलत बाज़ार में, और अब हम वहां पर जाके विज़िट करेंगे और कुछ ख़रीदारी भी करेंगे ताकि पता चले कि क्या यहाँ पर चीज़ें मयारी हैं या सस्ती हैं और उसकी क्वालिटी क्या है। ये सब आप मेरे साथ जानेंगे। बाजार में, सस्ते बाज़ारों में आवाम अक्सर नाला ही रहती है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, सस्ती ज़रूर थी मगर चीज़ मौजूद नहीं थी। क्या ये शिकायत इस दफ़ा है? मैम सस्ती तो चीज़ें भी हैं और मौजूद भी है चीज़ें। आप बाज़ार का विजिट करें, जैसे आलू प्याज है वो जिस रेट पे, उससे इसमें हमने कोई पाबंदी नहीं कि 2 किलो या 1 किलो ही लेगा। तो एक कस्टमर जितना मर्जी ले सकता है, जितनी उसकी ज़रूरत है वो ले सकता है। चीनी है तो एक ID कार्ड पे 5 kg वो ले सकता है, ठीक है। उसके घर में जितने ID कार्ड है उन ID कार्ड पे वो ले सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का हमने कोई स्टक नहीं किया कि एक कस्टमर से 2 किलो आलू ले सकता है या 2 किलो प्याज ले सकता है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर ख़वातीन के अलावा और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, जिस तरह जो लोग चाहते हैं कि हम होते वो सही घरों से मगर चाहते हैं कि हम सस्ते दामों में चीज़ों को लें। क्या आप लोग उसको भी एनालाइज कर रहे हैं? मैम इसमें कोई भी नहीं, हमारी तरफ से बाजार है, सबके लिए खुला है। हमारे लिए सब कस्टमर एक जैसे हैं, कोई ये नहीं कोई छोटा या बड़ा, कोई जो आता है उसी तरह वो अपनी मर्जी से जैसे। हमारे लिए सारे कस्टमर एक जैसे हैं सर। कितनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं अभी तक? मैम कंप्लेंट्स आज की तो एक मुझे चिकन की रिकॉर्ड हुई थी सुबह, ठीक है। वो भी थोड़ा इशू आया था कि कस्टमर की मिसअंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी, साफ़ी गोश्त और दूसरी, उसके अलावा कोई कंप्लेन नहीं हुई। क्योंकि टैगिंग हमने एक आइटम की रेट लिस्ट तो लगी है, उसके अलावा हर जैसे वेजिटेबल हर सब्जी के ऊपर उसका टैग लगा है, जो DC रेट ये है और अंदर रेट ये है। आप आगे देखेंगी, विजिट करेंगी तो आपको पता लग जाएगा मैडम। अभी हम इसको विजिट भी करेंगे सारा को। मुझे ये बताएं कि हर साल आप लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब अब सोचते हैं कि पिछले साल जो हुआ था वो अगले साल वो इसमें ना हो, तो इस दफ़ा क्या नए इकदाम? मैडम देखें ना, शॉपिंग ट्रॉलीज हैं, जैसे लास्ट ईयर हमें शॉपिंग ट्रॉलीज की बहुत कंप्लेन थी। उसके बाद हमें गर्मी, बाजार में गर्मी होती है, रमज़ान है, हमने टंसाइल का इसमें काम इसमें एक्सटेंड किया, शॉपिंग ट्रॉली नहीं की है। उसके अलावा सिक्योरिटी के वजह से हमारे कैमरे इस बाज़ार में पहले 11 कैमरे थे, अब 30 CCTV कैमरे चल रहे हैं, ठीक है। पूरे मॉडल बाज़ार में हर कैमरे एक्सटेंड किए गए हैं और उसके अलावा पीने का साफ पानी, हर तरह की सहूलत मुहैया है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ बाइकर्स हैं जो जिनके पीछे बकेट बनी हुई है, ये क्या सिस्टम? मैडम मॉडल बाजार इंतजामिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है कस्टमर्स के लिए फ्री होम डिलीवरी का। वादत कॉलोनी मॉडल बाजार की 5 किलोमीटर की दूर तक फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। इसके अलावा इससे 5 किलोमीटर की दूर से आगे सब्जादार का मॉडल बाजार शुरू हो जाता है, उसके आगे से ठोकर का, इस तरह पूरे लाहौर को हम कवर करते हैं सर। इसमें कोई क्वांटिटी होती है कि इतनी क्वांटिटी की चीज़ मंगवाएंगे? ना, कम से कम रेट है, मतलब आपका ऑर्डर 300 रुपये का होना चाहिए कम से कम, उससे ऊपर जितना मर्जी आपको फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी। तो क्या ये सहूलत इस साल से स्टार्ट की? ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, तकरीबन इसको हो गए 3 से 4 माह हो गए। इसकी मैनेजमेंट भी इसी बाजार में कर रही है, मॉडल बाजार के अंदर। अच्छा, मैं बाहर देख रही थी कि बाहर जहाँ पानी खड़ा था, क्योंकि बारिशों का भी साथ साथ सिलसिला शुरू हो रहा है, वो भी पानी का निकासी की जा रही है। क्या इस तरह की सहूलियात के लिए भी लोग जो है ना यहाँ पर मौजूद है फौरन? जी, अभी जैसे आपके सामने पानी का AC साहब आए थे, हमने फौरी एक्शन को कह के, एक्शन वासा को कह के वहाँ से कोई लीकेज हुई है वाटर लाइन, उसको ठीक करवाने का कह दिया, वो शाम तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी मैडम। और बाकी सिक्योरिटी के मामलात और हमारे बाजार की 24/7 होती है मैडम। उसके अलावा क्या CCTV कैमरे 24/7 यहाँ तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे हेड ऑफिस में उसकी मॉनिटरिंग 24/7 हो रही होती है। मॉनिटरिंग वाले उस पर 24/7 उस पर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है मॉनिटरिंग के। और इसके अलावा रमज़ान के वजह से CM ऑफिस में कैमरे चल रहे हैं बाकायदा। अच्छा, मैंने आपको देखा आप सड़क पे बाहर फिर रहे थे, सारे में इधर उधर मूव कर रहे थे, सारे में फिर रहे हैं, मतलब आप अपने ऑफिस में जाके नहीं बैठे हुए। क्या चीज़ ऐसी है जो इस दफ़ा आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो ना इम्प्रूव होनी चाहिए? मैम पहले तो हमें हमारे चेयरमैन साहब अफजल खोकर साहब की तरफ से सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि अपने ऑफिस में नहीं बैठना, कस्टमर के साथ बीच में मिलजुल के रहना है, उनसे खुद पूछना है। तो हम कोशिश करें कि हम ऑफिस में ना बैठें। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट मैडम जो कस्टमर की तरफ से हमें सजेशन वो हम भी चाहेंगे कस्टमर हमें सजेशन करें। कस्टमर से हमारी दरख्वास्त है, अगर किसी की कंप्लेन है कोई तो वो हमें कंप्लेन करें कस्टमर केयर सेल पे आके। जब तक हमें बताएंगे नहीं तो हमें बताएं, अगर उसका नहीं हल होती तो फिर हम उसके जिम्मेदार हैं, वरना हम चाहेंगे कि हम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन है, हम उसको इम्प्रूवमेंट करें लोगों के लिए।
अच्छा, किसी भी इदारे के जो लुक आफ्टर करने वाले लोग होते हैं उनको मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उनको चाहिए कि वो मीडिया के साथ कोऑपरेट करें मामला। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता, लोग जवाब देना पसंद नहीं करते, उस बारे में क्या? मैडम मीडिया के साथ अगर मीडिया आप पॉजिटिव या अगर बैलेंस पे ऐसा चीज़ दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है उनको इनकार तो नहीं करना है, लेकिन अगर एक मीडिया वाला सोच के कि हमने नेगेटिविटी करनी है तो उस पर ज़रा करते हैं, लेकिन अगर एक मेरिट पे कर रहे तो उस पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, रेट लिस्ट हर दुकान पे अपनी लगी हुई है? जो सब्जी है उस पर डीसी के रेट लिस्ट मेंशन है, उसके साथ जो हमारा डीसी से कम करके 5 से 10% रुपए नीचे है वो मेंशन रेट, उसके अलावा फ्लेक्सीज भेजे हैं, उसके रेट बोर्ड भेजे हैं और हर चीज़ के ऊपर हमने टैगिंग की हुई है। जैसे ये आप देखेंगे ये टैग किया, इसका रेट नहीं हमने टैग किया हुआ इसके ऊपर, और ये इसी रेट पे अवेलेबल? जी मैडम, इसके अगर इस नहीं आता तो हमारा कस्टमर के सलाह में कंप्लेन है, हम उसको फौरी दुकानदार को उठा के बाजार से भेज दें। और व्हाट अबाउट क्वालिटी के बारे में क्या कहें? क्वालिटी मैडम हमारी पूरी कोशिश है हम क्वालिटी दर्जा अव्वल की चीज़ें रख रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई दर्जा दोम की चीज़ है उसके हम दर्जा दोम का रेट ही देते हैं जो डीसी रेट इस पर मेंशन है, उसके अलावा हमारी तरफ से कोई इसमें नहीं होता। चलिए ठीक है सर, अब आपके कहने पे हम पूरा बाजार जो है ना वो विजिट करेंगे और हम देखेंगे एक एक दुकान पे जाके कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। चले मेरे साथ। जी, यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनको यहाँ पर शॉपिंग करके कैसा महसूस हुआ, क्या इनके बजट फ्रेंडली रहा यहाँ का विजिट या फिर वैसे रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम यूसुफ चौधरी है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर सहूलत बाज़ार में आए हुए हैं, आपको क्या फ़र्क लगा इस बाज़ार में और बाहर के बाज़ार में? फ़र्क तो अच्छा खासा ही है, हर चीज़ में मुनासिब रेट है, ठीक है, और बाज़ार से भी काफ़ी जैसे एक आलू मिसाल ले लें बाहर 70-80 रुपये है, इधर 50 रुपये किलो है। इसी तरह प्याज में भी कमी है और बाकी चीज़ें भी काफ़ी सस्ता सहूलत के साथ मैसर है यहाँ पे। अच्छा, क्वालिटी के बारे में बताएंगे, क्या क्वालिटी यहाँ पर सही है? क्वालिटी बेहतरीन है। अभी गवर्नमेंट के भी लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, तो एक मैंने देखा था आगे एक उसने कोई वज़न में कोई गड़बड़ की थी, उसकी सील कर दी यहाँ पे शॉप, तो क्वालिटी ठीक है, म्यारी है यहाँ पे। यानी आप सेटिस्फाइड? जी सेटिस्फाई हूँ। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं, उन्होंने अपनी ग्रोसरी तकरीबन कर ली है लग रहा है मुझे, अब पता नहीं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि अब रमजान शुरू हो गया और आप लोग भी ग्रोसरी कर रहे हैं, मैंने आपको देखा, मैंने मुतमईन हो गया कि आपने ग्रोसरी कर ली। आप ये बताएं कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ का एक्सपीरियंस ये होता है कि यहाँ पे कम से कम एक छत के नीचे जो है हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट रेट जो है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मार्केट से। यहाँ पे अगर आप बड़ी मार्केट्स में चले जाएं तो शायद यहाँ से भी कम रेट पे आपको चीज़ें मिलें, लेकिन इलाके के लिहाज से देखा जाए तो एक इलाके के अंदर जो है आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको यहाँ पे एक छत के नीचे मिल जाती हैं। ये सहूलत बहरहाल आवाम के लिए है कि यहाँ पे एक करीबी लोगों को जो है सहूलत मैसर है कि वो आकर यहाँ से अपनी जो है चीज़ें ख़रीद सकते हैं और तकरीबन रमज़ान की तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर मर्द हजरात जब बाहर से शॉपिंग करके लेके आते हैं, ख़वातीन को पसंद नहीं आती है, तो आप जो शॉपिंग करें दोनों यहाँ पर, आप इसीलिए आइए ना यहाँ पर कि जो मर्द लेके आते हैं वो सामान इतना अच्छा नहीं लगता। आप बताएं। क्योंकि हम लोगों ने बनाना होता है तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना कि किस तरह की सब्जी लेके आए हैं, किस तरह के मसाले जात, तो ज़ाहिर बात है जिसने बनाना होता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि आपका म्यार जो है ना इस बाज़ार ने मेंटेन रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको लगता है कि अगर कीमतें इन्होंने गिराई हैं तो फिर क्वालिटी भी गिराई? नहीं, आज मैं फर्स्ट रमज़ान की तैयारी करने आया, रमज़ान में इसकी शॉपिंग तो अच्छा लगा, हर चीज़ फ्रेश है, रेट्स भी प्रॉपर है, कोई इतने ज़्यादा हाई नहीं है रेट्स, कम है रेट्स, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी, बिगनिंग अच्छी है। आप देखें मिड में और आगे क्या चलता है बिगनिंग। अच्छा अक्सर बाजार में ये होता था कि पहले चीज़ें सस्ती ज़रूर होती थी, जिस तरह अब ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि चीनी जो है ना वो इतने रुपए है, मगर चीज़ें स्टॉक से बाहर होती थी, चीज़ें नहीं होती थी, तो आपको क्या लगा? हाँ, इस वक्त तो जो चीज़ हमें ज़रूरत थी वो अवेलेबल थी। ये नहीं है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जो चीज़ें भी हमने परचेज़ करनी थी वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये खैर बहरहाल मैं इसको पॉजिटिव ही लूँगा कि चीज़ें मौजूद हैं
आगे आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। और यहाँ की सहूलियात के बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब यहाँ पर ट्रॉलीज अवेलेबल हैं और किसी किस्म का धक्कम पेल नहीं है, जरा अभी रश भी कम है, लेकिन आप खुद भी देखिएगा कि आगे रमज़ान में, क्योंकि हम यहाँ नज़दीक के रहने वाले हैं, हम लोगों का अक्सर विजिट होता है, तो आगे देखिएगा रमज़ान में बहुत रश होगा, फिर आपको ट्रॉलीज भी इतने अवेलेबल नहीं होंगी और सामान भी कम होगा और आपको लाइन्स भी बड़ी लंबी लंबी नज़र आएंगी। और मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं रमज़ान से पहले कर लूँ ताकि बाद में फिर मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही होता है। चले जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ग्रॉसरी कर ली? जी कर रहे अभी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सब्जी आपने खरीदी है? जी जी। क्या कहती है इसकी क्वालिटी के बारे में और प्राइस के बारे में? हाँ प्राइस भी ठीक है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा आप मुतमईन हैं? जी चलिए ठीक हो गया। आप बताएंगे? जी जी थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताओ कि यहाँ पर शॉपिंग करते हुए किसी किस्म की कोई तंगी, कोई ऐसा मसला जिसमें जिस तरह अक्सर बाज़ारों में धक्कम पेल होती है और चीज़ें स्नैच हो जाती हैं और बड़े बड़े मामलात होते हैं, क्या फील हुआ? नहीं हम इधर 1 साल से आ रहे हैं तकरीबन, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ फील नहीं हुई। इधर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है सिस्टम है आज तक के लिए हम जितने बाज़ार देखे हैं। और सब्ज़ी और फलों की क्वालिटी के बारे में? वो भी बस अच्छी है अदर बाज़ारों से। मैं ये एक्सपीरियंस है हमारा इधर का 1 ईयर का, तो बहुत अच्छा है इधर का बाज़ार। चले जी गुड, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या खरीद रही हैं? मैं बच्चे के लिए सामान ले रही हूँ, फल ले रही हूँ अफ्तारी के लिए? हाँ जी अफ्तारी के लिए। अच्छा, ये अभी तो बताएं- रखना है, सहरी रखनी है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्वालिटी कैसी है? सही है माशाल्लाह, सारी है अच्छी है। अच्छा जो लोग फलों का बाइकआउट कर रहे थे, मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे कि फलों का बाइकआउट किया जा रहा है ताकि क्योंकि ये फल बहुत ज्यादा महंगा कर देते हैं, आपको क्या फील हुआ है? नहीं बस जैसे आता जाता है लोग ले लेते हैं, महंगा भी हो तब भी लेते हैं, सस्ता हो तब भी लेते हैं। रोजे जो रखने हैं फर्जी रोजे हैं, छोड़ने तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अमीर अपने हिसाब से लेता, गरीब अपने हिसाब से लेता। यानी हर बंदा खरीद के लेके जा खरीद के लेके चला जाता है। हम कब से आ रहे हैं इधर, हमारा घर करीब ही है ना। आपको सही लगा यहाँ पर? हाँ ठीक है। अभी बहुत सारे कस्टमर से अपने बात की, अब हम यहाँ पर दुकानदारों से भी बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सामान वो रख रहे हैं उनको उनकी सही से उजरत मिल रही है कि वो लॉस में जा रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर जो क्वालिटी में आप चीजें बेच रही, जिस दाम पे बेच रही हैं, आपको सही लग रहा है? बस ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, लेकिन जो रेट ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ रेट ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। आपको पूरा रेट मिलता है? हाँ पूरा मिलਦਾ। कम रेट है ना, मतलब कि 625 रुपए लसन ਦਾ रेट है, ਸਾਨੂੰ इधर 600 ਮਿਲਿਆ। मतलब कि ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ कि 670 है, तो 600 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो चीजें आप बेच रही हैं, ग्राहक उसी जोर से आ रहा है कि ग्राहक कम है मार्केट में? नहीं ठीक है, गाहक आ रहा माशाल्लाह ठीक है, आज ज्यादा गाहक है। अच्छा यहाँ पर आपको सहूलियात क्या क्या है? सुलह ठीक है, हाँ माशाल्लाह ठीक है, बाजार पहले नालों ना बेहतर है। आप यहाँ क्यों बेच रही हैं? मतलब आप बाहर जाके अपने पूरे दाम पे बेच सकती है, तो आप यहाँ बैठ के क्यों बेच रही हैं? ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ। यानी इस महीने आप लोग पूरे दामों पे जो है ना चीजें बेच रहे होते हैं? ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ बचत कर लईदी। अच्छा आगे पीछे से बचत कर ली थी, ये तो बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं। इसके अलावा दुकानदारी में क्या क्या सहूलियात है? मतलब आप लोगों को यहाँ पर और किस तरह की सहूलियात है जो बाहर आप लोगों को नहीं मिलती? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई और सहूलत? गवर्नमेंट ने भी हर की सहूलत दी है, थोड़ी बहुती, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुती है।
जी, सुपरवाइजर बाजार के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानदार जो है ना कंप्लेन कर रहे हैं कि हम मंडी से जिस रेट पे लेके आ रहे हैं चीज़ें, यहाँ पर हमें उससे नीचे रेट लगाकर वो लगा दिए गए हैं और हम लॉस में जा रहे हैं। 25 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 20 रुपये का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सा रेट है ना, ये डीसी रेट से हम मॉडल बाज़ार की निस्बत कम होता है। 5 जैसे बंद गोभी है वो 30 रुपये, यहाँ पर हम 28 रुपये। ऐसे ही आलू है, बाहर वो डीसी रेट 80 रुपये है, यहाँ पर हम 75 रुपये। वो आप आलू का रेट है वो 50 रुपये हम करवा रहे हैं, जैसे बाहर वो महंगा है 70-80 रुपये मिल रहे हैं। हम ये डीसी रेट के मुताबिक हम लिस्टें लगाई हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मंडी से क्या सस्ती इनको मिल रही है कि ये कैसी कंप्लेन है कि ये कह रहे हैं कि हमें ये वहाँ से महंगा मिला है और यहाँ पर इन्होंने जो रेट लिस्ट लगाई है उसकी निस्बत, मतलब दुकानदारों के साथ नाइंसाफ़ी लग रही है? नहीं मैम, ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है। ये जो पीछे से रेट इनको मतलब उसी रेट के मुताबिक इनको मिला है। इन्होंने तो कहना ही है, हम 2 मिनट साइड पे होते हैं उसी टाइम ओवर चार्जिंग कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो भी मुझे बता रही थी कि हम जब कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर फौरन से शिकायत लगाने चला जाता है। तो हमारे मैनेजमेंट के पूरा स्टाफ हमारा मौजूद है, हर सेक्शन का एक सुपरवाइजर है, वो फौरन एक्शन लेते हैं और अगर ये ज़्यादा मसला हो तो हम इनके स्टोर ही बंद करवा देते हैं। अभी मुझे कस्टमर ने ही बताया कि यहाँ पर एक चिकन वाले ने कोई थोड़ी सी उन्होंने की थी, उनका बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैनेजमेंट काम करती रही तो होप सो कि बहुत आगे तक जो है ना इस तरह की चीज़ें चलेंगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी आवाम को रिलीफ देने की और इंशाल्लाह पूरा हम फोकस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ज़्यादातर मैंने देखा स्टॉल्स के ऊपर ख़वातीन बैठी हुई है, बड़े पूरे एतमाद तरीके से बैठी हुई, ये किस चीज़ का कमाल है? ये हमारी सीएम साहिबा का कमाल है कि ये मरियम बीबी का कमाल है? मेरे कैमरामैन ज़रूर दिखाए कि हर दूसरे स्टॉल के ऊपर यहाँ खातून बैठी हुई है और वो सब्जी फरोख्त कर रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी खवातीन के लिए सहूलत है। आप लोगों ने इसको इस तरह ही डिज़ाइन किया था कि यहाँ पर ज़्यादातर खवातीन हो या फिर ये हो गया? हमारा ये सेक्शन पीछे वाले सेक्शन में ज़्यादातर खवातीन ही बैठती हैं, पहले भी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि यहाँ पर क्या सहूलियात आप लोग इन सब्जी फरोश और फल फरोशों को दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं? इनके लिए हमारे यानी कि जैसे ये रमज़ान के दिनों में इनका रेंट माफ़ हो जाएगा। ओके। हाँ जी, ये पॉइंट है। हम इनको कह रहे हैं हमारे साथ चलें और हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारा साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि रिलीफ यूँ नहीं है कि खाली ये लोग सब्जी वाले थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इनके स्टॉल्स का रेंट भी माफ़ किया जा रहा है इस महीने। चलें जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ के सुपरवाइज़र ने हमें बताया है कि अगर ये लोग थोड़े से दुकानदार अगर हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम भी उनको बड़े रिलीफ दे रहे हैं। ऑब्वियसली एक स्टॉल का रेंट माफ़ हो जाना बहुत बड़ा रिलीफ है। उसके अलावा ये लोग शेड्स में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ऊपर भी सारों को शेड मुहैया किया गया है। कस्टमर्स भी बड़े सुकून में हैं और दुकानदार भी सुकून में होने चाहिए। ये मामला जो है ना चल रहे हैं, मगर ये मामला चलते रहेंगे क्योंकि अभी तो रमज़ान की इब्तिदा है और इस इब्तिदा में हम लोग इन स्टॉल्स के साथ साथ आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है ना चीज़ें फ़रोख्त की जा रही है और क्या म्यार है। ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, मगर जाना है हमने एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर ये सौदे वगैरह ले रहे हैं, आपको लगता है कि रेट मुनासिब लगता नहीं? रेट मुनासिब है नहीं है? नहीं लगता। ये 20 रुपए की अंगूठी दे रहे हैं, ये वाली, ये 10 रुपए की होनी चाहिए। रमज़ान चाहिए, ये 20 की, पहले 10 की मिलती थी, अभी 20 की दे रहे हैं। ये रमज़ान ऑफर होती है ना मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि जैसे रमज़ान आता है तो हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। इधर डबल होता है, ये बदले जी यहाँ पे नहीं होती, वैसे होती है। ये हम मुसलमानों में नहीं होती, वैसे इंटरनेशनली जब भी उनके कोई ओकेजन्स आते हैं तो वो लोग हर चीज़ सेल ऑफ लगा देते। वो छोड़े, मैंने जर्मनी में एक टैग देखा जहाँ पे उन्होंने 13 का लगाया हुआ था, कुछ वहाँ पे उन्होंने 9 का किया होता रमज़ान ऑफर में, लेकिन यहाँ पे नहीं होता ना ऐसा।
यहाँ रमजान आने से पहले महंगा हो जाती है। हाँ और जी दूसरा केले केड़े पहले अच्छे केले केड़े है ना 80 रुपये 100 रुपये दर्जन मिलते सी ते अभी केड़े ना 200 250 200 250 रुपये इतना फर्क पै गया। इस बाजार में भी वो सहूलियात नहीं है केला हैगा ही नहीं इधर, ना सेब ना केला। संडे बाजार लगेगा ना तो आप देखिएगा, मतलब अच्छी चीज़ जो होगी ना वो उन्होंने पहले गायब कर दी है, और अगर आपको कुछ बेहतर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। हाँ जी ऐसे ही है। चलो तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अब रमज़ान है, मुसलमान है हम लोग, हम खुद रोज़े रख रहे हैं, रोज़े में तो कहते हैं कि किसी एक मुसलमान का रोज़ा खुलवा दो तो कितना सवाब मिलता है, और यहाँ पर अशिया खुद नोश ही गायब हो जाती है या फिर इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है ना, मसला यही है। हुकूमत तो चीज़ें होगी लगाते हैं तो वो मतलब हुकूमत उठवा देती है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही होना है, मन मर्जी करते हैं अपनी। मतलब एक चीज़ अगर आप लेते हो जाहिर सी बात हाथ में तो नहीं पकड़ोगे ना, तो शॉपर भी नहीं देते, वो कहते हैं अपना शॉपर लेके आए। अब घर से कोई शॉपर वो हमने थोड़ी रखे होते हैं कि शॉपर लेके जाएंगे वहाँ से चीज़ें लेके आएँ, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। ये एक चीज़ ले रहे हैं ना 10 रुपये 20 रुपये की है, 10 रुपये का छापर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे लग रहा है कि आपने सारा सामान खरीद लिया है, सब्जियां फल वगैरह जो इतने इत्मीनान से बैठी हुई हैं आप। हाँ जी खरीद रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर आके इस बाजार में कोई सहूलत महसूस हुई है, क्योंकि इसका नाम है सहूलत बाजार। हाँ है, काफ़ी है सहूलत है। चीज़ों की क्वालिटी हाँ अच्छी है और म्यार भी ठीक है। पैसे मुनासिब हैं। सामान उठाने के लिए बंदे हाँ रेडियाँ वगैरह हैं। जी हाँ जी, इन सब खवातीन ने अपने सारे मर्दों को साथ रखा हुआ है, वो सामान जो है ना वो रेडियो में रख रहे हैं, और सामान जो है ना एट द एंड ऑफ द डे घर तक पहुंचाने के लिए पूरी फैमिली जो होती है ना वो काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि चले सामान तो खरीद लिया, ये जो सर्विस आप दे रहे हैं साथ साथ आप चीज़ों को सामान को उठा के रमज़ान की ये भी तैयारी है, ऑब्वियसली रमज़ान की ये बहुत अहम मरहला है, इसमें आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा इस बाज़ार में क्या सहूलियात हैं जो पहले नहीं? इस दफ़ा ना काफ़ी चेंजिंग है, इस लिहाज से हमें काफ़ी खुशी हुई है इस बाज़ार को देख। अच्छा बाकी सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि जो कमाने वाले होते हैं ना उनको ज़्यादा पता चलता है कि क्या चीज़ महंगी है और क्या चीज़ सस्ती है, उसके बताओ कि प्राइस के हिसाब से जो है ना आपको फ़र्क महसूस? बाहर से के हिसाब से इस बाज़ार के लिहाज से ना ये काफ़ी चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं, काफ़ी मार्कअप है इसमें ना, काफ़ी डिस्टेंस है प्राइजेज़ में ना, तो इसलिए हम इधर आए। ये आपकी ये मेरी वालिदा है। ये वालिदा है। आपने अपने बेटे को ट्रेन कर दिया है इन फ्यूचर के अपनी बेगम के लिए जाके बाहर से शॉपिंग करके लेके आनी है, ग्रोसरी आलू कैसे लेके आने, प्याज कैसे लेके आने? बच्चे घर में होते हैं फिर वालिदैन के साथ वही आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ इसलिए हम बच्चों के साथ लेके आते हैं। तो देखिए मेरी बात सुनो, ये तो आप अगले टाइम की ट्रेनिंग कर रही हैं, आपके ऊपर कोई मसला नहीं है। जाहिर है अब हमारे से सीखेंगे तो अपने बच्चों को और बीवी को साथ शॉपिंग पे लेके आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 855 लगी हुई है, और जबकि गवर्नमेंट ने अपना रेट जो है ना बहुत मिनिमाइज कम करके लगाया हुआ है, तो आप ये मुझे बताएं कि इस तरह तो आप लोग नुकसान में जा रहे हैं। इसमें नुकसान ये मिल वाले जो है ये रमज़ान को पैकेज दे रहे हैं, रमज़ान के लिए ये बेच रहे हैं। अच्छा हाँ जी खुदा की राह में ये दे रहे हैं, वो कोई बात नहीं। अच्छा यानी मिल वाले खुद से कम करके खुद से कम करके जी खुद से कम करके ये खुद दे रहे हैं। अच्छा ठीक है जी रमज़ान की वजह से, रमज़ान की वजह से। चलिए ये तो वो उनकी तरफ से वो हो गया ना कि एक तरह से अपना वो हिस्सा डाल रहे हैं उसके अंदर। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही समझे। तो ये आटा कैसा है? आटा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल मार्केट में चलने वाला आटा है। मार्केट में जो चीज़ चलती है वो अच्छी चलती है, कोई नरम चीज़ हो तो वो मार्केट में चल ही नहीं सकती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आटा ओरिजिनल साफ़ आटा है, बिल्कुल सफ़ेद वाइट आटा है, चेक करा लें, जो लेके जाते हैं वो तारीफ़ ही करता है कि माशाल्लाह अच्छा आटा है। अच्छा
मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये कुछ बोरियां पड़ी हुई है, बाकी स्टॉक कहाँ है? क्या स्टॉक खत्म हो गया, बिक गया? नहीं, स्टॉक है अभी। स्टॉक तो हम 500,000 जितना कहते हैं स्टॉक इतना ले आते हैं, लेकिन वो गाड़ी में पड़ा है अभी इधर थोड़ा रश लगा हुआ है, हमारे पास कोई बंदा फार्क नहीं था, वो उठा के फिर इधर और स्टॉक ज़्यादा लगा लेते हैं, क्योंकि हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इधर हमारा स्टॉक मौजूद होता है। हर टाइम 200-300 थैला हमारा इधर मौजूद होता है। जी। आवाम का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये जो है ना, ये मतलब मिल्स वाले भी अगर कोऑपरेट कर रहे हैं, दुकानदार भी कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सहूलत तो आवाम के लिए ना, आवाम का क्या रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिवॉर्ड दे रही है आवाम अच्छा रिवॉर्ड दे रही है। आप लोग क्वांटिटी को मैच कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल क्वांटिटी वो उससे भी बेहतर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की वजह से उससे भी बेहतर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अपनी कर ली है शॉपिंग? जी हाँ, कुछ कर लिया, कुछ रह गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बाजार में आपको क्या सहूलत लग रही है जो बाकी बाजारों में नहीं है? आपने यहाँ का रुख क्यों किया? चीनी की वजह से। अच्छा जी, चीनी आपको मिल रही है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि रेट लगा होता है यहाँ पर कि चीनी इतने रुपए कम है मगर गुम होती है। सही मिल रही है 130 रुपये। 130 रुपए मिल रही है? मैं लाई हूँ। अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर फल की, सब्जियों की क्वालिटी, ऑब्वियसली प्राइस जब कम करते तो क्वालिटी भी गिर जाती है, आपको क्या लगता है? गिर जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वो जब अंदर से ले लेते हैं ऊपर से सही, अंदर से अंदर से चीज़ें खराब निकल आती हैं, इसलिए वो हम कम लेते हैं। बस चीनी की मजबूरी थी। रमज़ान में सबसे ज़्यादा चीनी और ये जामे शीरी वगैरह है वो भी पहुँच से बाहर है। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जो एक आम औसत जो तनख्वाह लोगों की 50-55 जिनकी है, अब वो रमज़ान मुबारक में जब ये चीज़ें 7वें आसमान पे पहुंच जाती हैं तो उनके लिए ये चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप बिलीव करें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि गुजारा जो है ना मुश्किल से हो रहा है। आजकल के दौर में कहते हैं जितने खाने वाले हों उतने कमाने, जहाँ पर छोटे छोटे हों उन बेचारों ने क्या करना है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और किस तरह के इकदाम करने चाहिए? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शायद हम अपनी जितनी हमारी आवाम है उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं, उनको अब इनसे भी ज़्यादा बेहतर करने चाहिए, शायद आहिस्ता आहिस्ता हो जाएं। ये कुछ कह नहीं सकते। चले जी, थैंक यू वेरी मच। जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रमज़ान में लोग दही भल्ले बनाते हैं, खजूरें, यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही सस्ते रेट्स पर दस्तयाब है, मगर अंदर खाने क्या चल रहा होता है ये तो हमें आवाम ही बताएगी। हम आवाम से ज़रूर पूछेंगे ये सब बातें, मगर हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हुकूमत कहती है कि हम चीनी 130 रुपए देंगे, और अगर इस हाल में 130 रुपए देंगे तो कौन लेने खड़ा होगा? ये तो अभी इब्तिदा है। आए इस लाइन से हम पूछते हैं कि ये जो लाइन लगी हुई है क्या इन लोगों को ये सहूलत मिल भी रही है कि नहीं मिल रही? ये लंबी लाइनें चीनी के पीछे, फिर वही हालात आ रहे हैं दोबारा से। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक वाक़िफ़ मिकदार में मौजूद है, मगर ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? ये हम आवाम से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप ये इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं कि आपको उम्मीद है कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको चीनी मिलेगी? मिल जाएगी। 10-12 बंदे हैं, कोई मसला नहीं है। आराम से अगर लेंगे ना तो सबको मिलेगी, ये सबके लिए है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हम तकरीबन आधे घंटे से खड़े हुए हैं और ये कार्ड लेके खड़े हुए हैं, और उसका क्या हमें फ़ायदा हो रहा है? आधे घंटे से ना वो अभी तक हमें वो चीनी का कह रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, तो ये दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ जी, और ख़ास तौर पे रमज़ान में इतना देर खड़ा होना मुश्किल है, इसी वजह से मैं आज आया हूँ
लेकिन आज भी इसी तरह ही हो रहा है कि ये मतलब कुछ सिस्टम तो नहीं होना चाहिए। सब्जियां हैं उनका कोई हाल नहीं है, फ्रूट है उनके कोई हाल नहीं है। तो ये कम से कम पहले यूटिलिटी स्टोर होता था तो उसमें कम से कम लोग जाते थे, चीज़ें मिल जाती थी। अब ये देखिए कितनी देर से हम आप खुद ही लोगों को दिखाएं ना कि कितने लोग खड़े हुए हैं। कैमरामैन ये प्लीज जरा लाइन को भी फोकस करें। ये मुझे कार्ड दिखाएगा, एक मिनट। हाँ जी, ये जो कार्ड, अच्छा आपका आईडी कार्ड के ऊपर मिल रहा है? आईडी कार्ड के ऊपर मिल रहा है, लेकिन जस्ट फॉर ओनली 150 रुपीज़ वी आर हियर। और लेकिन ये जितना वो कर रहे हैं, देखो आप दिखाएं चीनी बिल को वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो फ्रॉम वेयर दे विल गिव अस? यानी अभी आप लोग वेटिंग में हैं? हम वेटिंग में खड़े हुए हैं, चीनी नहीं है उनके पास, वहाँ पे खड़ी नहीं हुई है कि हम अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर चीनी हमें मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी वो कोई पता नहीं हमें। तो ये कोई कम से कम तरीका नहीं है, ये आवाम को मतलब बनाने की वजह से है, ये इतना नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो अपील करूँगा कि कम से कम इनका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि ये स्टोर लगा दिए हुए हैं, मॉडल बाज़ार लगा दिए हुए हैं और लोगों को तंग करने के लिए है। अब रमज़ान में कैसे लोग आएंगे? दिस इज नॉट द वे एक्चुअली, यू नो, इट शुड बी चेक एंड बैलेंस। नोबडी हियर टू चेक इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप चीनी लेने आई हैं? नहीं, मैं तो सामान लेने के लिए आई हूँ और बड़ी खुशी हुई है। हर चीज़ अव्वल दर्जे की आज पड़ी हुई है और पहले की निस्बत बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और इस वक्त बस ये कि चीनी 5 किलो इकट्ठी मिल रही है और बाज़ार से 30 रुपये सस्ती मिल रही है। हाँ जी। और खजूरें जो 700 रुपये केजी है वो अव्वल दर्जे की हैं, जो बाहर 1600 की दे रहे हैं। क्योंकि मैं मंडी से लेती रहती हूँ इसलिए मुझे सारे रेट मंडी के ही पता है। और चलते फिरते अक्सर मैं वो भी चेकआउट करती हूँ, आवाम का भी चेकआउट करती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या कौन सी गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नून लीग ने अच्छा काम किया है। जब तक ये अच्छा काम करेगी हम इसके साथ हैं, क्योंकि जो आवाम की भलाई के लिए काम किया जाता है ना, मैं सिर्फ उसका साथ देती हूँ। मुझे कोई गरज नहीं पार्टी हमारी कौन सी आएगी, मुझे ये गरज है मेरी आवाम के लिए काम कौन कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, खातून खाना हमेशा क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बिल्कुल। तो आप जब यहाँ पर सब्जी लेने आई हैं या फल आपने देखे हैं, तो आपको क्या लगा कि क्या क्वालिटी उस मेयार की है? यस, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि खुशी इसी बात की हुई है मुझे कि चीज़ अव्वल दर्जा, वरना पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से हमें अव्वल दर्जा चीज़ें कोई भी नहीं मिल रही थी। 2 एम पर अव्वल का रेट मिलता था। और जो हमारी शॉपकीपर्स महल्ले में है जो शॉप्स, वो तो बिल्कुल दोनों हाथों लूटते हैं। तो हमारे इस इलाके के लिए बड़ी रहमत है ये वाला बाज़ार जो मिलता है लोगों को, बिल्कुल मेयार के मुताबिक चीज़ मिली। और इस दफ़ा इस रमज़ान का वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया गया, बहुत खुशी भी है मुझे। इसका काम हुकूमत को ही जाता है कि उन्होंने लुक आफ्टर बहुत अच्छा किया है, तो है, वरना हर कोई हर जगह बैठा कोई ना कोई दांत तो ज़रूर लगाता था। जी, शुगर डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है यहाँ पर, जो चीनी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स हैं, उनसे हमने पूछा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे कि हम यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हैं, पौने घंटे से खड़े हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जी ये क्यों हो रहा है, ये सिलसिला ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों इन लोगों को, बुजुर्ग हजरात को इतना इंतज़ार करना पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये वेबसाइट के ज़रिए हमने इंटर करनी होती है और इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले आईडी कार्ड का नंबर हमने इंटर करना है, उसके बाद हमने वेट इसका करना है, फिर ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ जाता है, इसकी वजह से 1 से 2 मिनट 3 मिनट लग जाते हैं एक एंट्री पे। छोटी एंट्री भी होती है, बड़ी एंट्री भी होती है, फिर वो पूरा प्रोसेस के तहत हमने चलना, फिर उसके बाद मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये 2 प्रोसीजर हैं। आपके कहने का मतलब ये कि नेट जो है ना वो यहाँ पर स्लो है? यहाँ पे जी इंटरनेट की स्लो होने की वजह से, और फिर वो छोटी एंट्रियाँ भी आ जाती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी देरी हो जाती है। एक आईडी कार्ड पे आप कितनी शुगर दें? मिनिमम 2 kg है और मैक्सिमम 5 किलो। 5 kg जी, 5 kg। और यहाँ पर आप सुबह से कितनी बांट चुके हो? तकरीबन 1800 के राउंड अबाउट, 1800 kg। अच्छा जी। तो ये इतनी जो लंबी आवाम है, अभी भी स्टिल बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपके पास इतना स्टॉक मौजूद है? स्टॉक हमारे पास तकरीबन इससे भी ज़्यादा मौजूद है, तो इसमें कोई कमी नहीं है स्टॉक में। हर रोज़ नया स्टॉक आता है? कितना स्टॉक आता है एवरीडे? हमारे पास अगर 100 बैग रिमेनिंग पड़े हों तो हम फिर ऑर्डर कर देते हैं, फिर 300 बैग आ जाता है पीछे से, एडवांस हम मंगवा लेते हैं। आपको लगता है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं आप उनको फुलफिल कर रहे हो प्रॉपर तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह।
हम फुल तरीके से जितनी कोशिश है हमारी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो, वो तंग ना हो और जितनी जल्दी से हम उनको फ्री कर सकें, हमारा यही इसी लिहाज से हम मुकम्मल अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। चले जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आवाम जो है ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुश्किल होता है कहीं भी अगर हम ये सोचें कि किसी बाज़ार में जाके हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, उस सस्ती चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कष्ट तो काटना पड़ता है। यहाँ जो लंबी लाइनें लगी है 130 रुपये किलो चीनी के लिए लगी हुई है, मगर यहाँ पर आवाम लेके जा रही है, 5-5 किलो लेके जा रही है। एक ID कार्ड के ऊपर 5-5 किलो चीनी जो है ना वो मिल रही है। और हाँ, ये बात है कि थोड़ी सी मुश्किल परेशानी ये है कि लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और चीज़ों को फिर उन तक चीज़ें जो सहूलियात है ना वो जाती हैं। वैसे देखा जाए तो आवाम इसलिए भी ज़्यादा, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है, इनकम सोर्स जो है ना वो उतना है नहीं जितने घर में बैठ के खाने वाले अफराद हैं। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटें, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटें। कुछ चीज़ें यहाँ पर आके मुझे ऐसी पता चली है कि मिल ऑनर्स ने ख़ुद से चीज़ों पर डिस्काउंट लगा दिया है कि यहाँ पर हमारी तरफ से जो है ना आवाम को ये चीज़ें इतनी सस्ती और डिस्काउंटिंग रेट पे मिलेंगी। ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मगर मेरे ख्याल से पहले की निस्बत यहाँ पर बहुत सहूलियात है। सबसे बड़ी बात ये कि आप एक शेड के नीचे, एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ख़रीद सकते हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ता। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की भी हैं, हर तरह का मेयार है, हर तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स जो है ना वो भी मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतय्यना या गैर बताए बगैर कोई अचानक से कोई ऐसा हादसा या वाक़या हो जाए तो रेस्क्यू टीम जो है ना अवेलेबल है, आप यहाँ से उनसे सहूलत ले सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितनी देर तक रहते हैं? हम 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, सुबह 9 से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। तो उस दौरान जो भी मतलब पेशेंट होता है हमारे, हम उसको फर्स्ट एड जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स, BP वगैरह चेक करना, शुगर और पल्स वगैरह जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं चीज़ें, मेडिसिन, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई इस तरह का वाक़या अभी तक पेश आया है यहाँ पर जिसमें आपको फ़ौरन तिब्बी इमदाद देनी पड़े? नहीं, अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं ऐसी, वैसे कोई सीरियस पेशेंट तो कोई नहीं आया। मतलब शुगर और BP वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनके हम BP वगैरह चेक करके अगर BP हाई होता है तो उनको टैबलेट दे देते हैं। और शुगर के 3-4 पेशेंट आए हैं, उनके हमने शुगर चेक की है, वो इंसुलिन वगैरह वो लगाते हैं। तो इस तरह अभी सीरियस पेशेंट तो कोई नहीं आया मेरे पास अभी। अगर अचानक खुदा ना खास्ता कोई हंगामी सूरत हो जाए कि मतलब कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें फ़र्स्ट एड से ज़्यादा तिब्बी इमदाद देने की ज़रूरत महसूस हो, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर हम अपनी एम्बुलेंस सर्विस बुलवाते हैं। हाँ जी, फ़र्स्ट एड हम यहीं पे दे देते हैं। उसके बाद हम एम्बुलेंस, जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है उनको हम कॉल करते हैं, वो एम्बुलेंस आती है, उनको फिर फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करवाते हैं पेशेंट को। जी, इस सस्ते बाज़ार में एक नया इकदाम जो मैंने इस दफ़ा देखा है वो ये है कि बाइकर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके घर में फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? बाइकर से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बाइक है ये अभी स्टार्ट की है रिसेंटली? जी, ये 3 से 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये क्या सहूलत है, इसमें क्या करते हैं? ये जो बॉक्स है और ये बॉक्स, इसमें क्या करते हैं? मैम, ये हम 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में हम जाते हैं। हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है पंजाब मॉडल बाज़ार के नाम से, वो डाउनलोड करते हैं लोग और हमारी ऐप ऊपर आ जाती है। जो भी प्रोडक्ट आपने लेनी है, पंजाब मॉडल बाज़ार वादत कॉलोनी है, मैं मॉडल बाज़ार का वादत कॉलोनी का हूँ। जो मॉडल बाज़ार से आपने लेनी चाहिए, ये सब्ज़ी हो गई, करियाना हो गया, फ्रूट हो गए, तो मैं ये डिब्बे में डाल के उनके ना लोकेशन आती है हमारी, उनकी भी लोकेशन शो हो जाती है। तो फिर हम उसमें लोकेशन में देख लेते हैं ये 3 से 5 किलोमीटर ये रेंज में है, तो हम कंफर्म हमारे सुपरवाइजर साहब कर देते हैं, फिर मुझे ऑर्डर दे देते हैं।
अच्छा ये बताएं कि आजकल फ्यूल इतना महंगा हो गया है, ये किस तरह से फ्री हो रही है, क्या सर्विस हो रही है, कैसे दे रहे हैं आप? ये मेहरबानी है मैडम मरियम नवाज साहबा की और अफजल खोकर साहब हैं हमारे चेयरमैन साहब पंजाब मोटर बाज़ार के मैनेजमेंट के, ठीक है। उन्होंने ये फ्री होम डिलीवरी बाइक उन्होंने दी हुई है, पीछे से बॉक्स दिया हुआ है, तो हमारा सैलरी पैकेज भी अच्छा है माशाल्लाह, हेलमेट दिया हुआ है, किसी भी किस्म की हमें कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल का हमारा कार्ड है, तो हमें यानी कि जितनी बाइक चलती है हमें फ्यूल देते हैं 8 लीटर, हमें जब हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाए 8 लीटर हमें इजाज़त है डलवाने की। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी मिनिमम अमाउंट की चीज़ मंगवाएंगे तो राइडर जो है ना अवेलेबल? ये पहले तो ये है कि आप राइड ऑन करेंगे, लोकेशन ऑन करेंगे, तो ये कोई भी चीज़ आप लेंगे ना, प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये कम से कम 500 से कम नहीं कोई ऑर्डर होगा हमारे से, 500 से कम नहीं होगा। आगे फिर मैं 5000 चले जाए या 500 के ऊपर 600 चले जाए, मैं दे के आता हूँ। इस मॉडल बाजार के अंदर कितने राइडर्स हैं? इस मॉडल बाजार में 2 राइडर हैं, 1 बाइक है हमारे पास। ओके ठीक है। मैं फर्स्ट राइडर हूँ, मेरे बैकअप पे सेकंड राइडर भी है। अगर ऑर्डर ज़्यादा आए हों पंजाब मॉडल बाजार में, तो मैं एक डिलीवरी देने गया हूँ, सेकंड राइडर वो उतनी देर दूसरा सामान करवा के रखेगा ताकि मैं आऊँ तो फटाफट बॉक्स में डालूँ और ले जाऊँ। अच्छा ये कितनी घंटे सर्विस अवेलेबल है? ये हम सब सुबह 9:30 बजे से लेकर तो 3:30 बजे तक हमारी लोकेशन ऑन होती है, 3:30 बजे तक। चलिए जी, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि अगर आपको चीज़ आपके घर पर आसानी से मुहैया हो जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके लिए भी मज़ीद इक़दामात और मज़ीद करने चाहिए, बाइक्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सहूलत भी है और एक आम घरेलू औरत जो घर से बाहर नहीं निकल सकती बच्चों की वजह से या किसी और वजह से, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है, इसको भी वेलकम करना चाहिए। ये सेब किस रुपए किलो है? 315 रुपये। 315 रुपये महंगा नहीं कर दिया? नहीं, जो रेट दिया उन्होंने बाजार वालों ने उसी रेट पे बेच रहे हैं। रमजान के लिए स्पेशल ये फल ज्यादा महंगा कर दिया? बाहर 350 रुपये रेट है, यहाँ 315 दिया हुआ है उन्होंने। ये खरबूजा किस है? खरबूजा 135। अच्छा ये खरबूजा देख लें, और यहाँ पर आगे ये किस तरह लगा है? 250 रुपये दर्जन। और वो 160 रुपये। अच्छा ये जी आप ये चेक करें। एक्सक्यूज मी मैम, ये बाजार से ज़्यादा रेट है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। ये जी केला चेक करें, और ये है जी 250 रुपये, ये 250 रुपये, और वो जो है ना ये इसकी क्वालिटी है। ये जो फल है मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये बाज़ार की निस्बत जो है ना एक्सपेंसिव भी है और उसकी क्वालिटी उससे लो है। मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है डन, मैं जा रही हूँ घर। आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और मुझे अपनी रहमतों और बरकतों वाले रमज़ान की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे सनागा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।